मैंने कई साल मीडिया में काम किया, लेकिन मेरे घर में आज भी टीवी नहीं है, क्योंकि जो वहाँ हम काम करते हैं उसके लिए ना बुद्धि चाहिए, ना सोच समझ चाहिए, कूड़ा चाहिए, सिर्फ कूड़ा। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, चीन, 4 शब्द याद कर लीजिए, आप पूरा करियर मीडिया में निकाल देंगे। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप IIMC से पढ़ के आएँ या कहीं और से पढ़ के आएँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर मूर्ख लोग भरे हुए हैं जो रजनीगंधा मुंह में डाल के और कान पे जनेऊ लपेट के जो बाथरूम में मूतते हैं। ऐसे घटिया लोग हैं जो मूत ही रहे हैं पत्रकारिता पर, बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे। इतने सड़ी हुई मानसिकता के सड़ांध मारते हुए लोग वहाँ पर हैं जो हमारे देश को वाकई में नर्क बनाने के लिए तुले हुए हैं, और जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं वो भी अपने जनेऊ कनेक्शन से फील कर रहे हैं। पत्रकारिता किसे कहते हैं? वो दंगाई सोच वाले सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया या फिर रोहित सरदाना जो अभी चले गए हैं, या अंजना ओम कश्यप जैसे लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे पुरखे हैं जो बहुत शानदार काम करके पत्रकारिता का हमको दे के गए हैं। और उनको जब हम देखते हैं, उनको जब हम सीखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें ये वाली पत्रकारिता करनी है जिसे भारत में अम्बेडकरवादी पत्रकारिता हम लोग कहते हैं। दुकान चल रही है, एक व्यक्ति पक्ष में बेच रहा है और एक विपक्ष में बेच रहा है। ये दुकान भी चल रही है। हमको लगता है कि जो मोदी का विरोधी है या जो मौजूदा सरकार का विरोधी है वो हमारा आदमी है, ऐसा नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, यही लोग देश बचाने वाले हैं। आप सबको जय भीम, जय भीम, जय जोहार, जय मंडल। मेरे पुरखों की ज़मीन पर आकर बहुत खुशी हो रही है आप सबके चेहरे देख के, और इतने सम्मानित लोगों के साथ मन साझा करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। केनरा बैंक के सभी पदाधिकारी, एडवोकेट माफ़ कीजिए ऑनरेबल जस्टिस साहब, ADG साहब नीरज भाई पटेल, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, नवीन भाई जी ओके तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और केनरा बैंक के सभी जो भी पदाधिकारी जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, उन सबको बधाई, मंगल कामनाएं कि इतने सारे लोगों को एक साथ आप जोड़ पाएँ। चूँकि मीडिया से जुड़ा हूँ और विषय भी मीडिया के बारे में ही रखा गया है, तो मैं सीधे विषय पर आऊँगा। मुझसे मेरे सीनियर साथी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी उपस्थिति में मीडिया पर बात करना मेरे ऊपर थोड़ा दबाव भी है कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि मुझे थोड़ी शाबाशी मिले उनसे, क्योंकि हम सब अपने लोगों से सीखते रहते हैं और सीखने की परंपरा हमारे पास बहुत पुरानी है। हम मीडिया को अगर इस दौर में जानते हैं कि जो आज का मीडिया है अगर वही छवि है, तो हमें उस छवि को तोड़ना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर आयोजित उनको सम्मान के तौर पर हम जब याद करते हैं, तो हमें उनके पत्रकारिता के जीवन को भी याद करना होगा कि उन्होंने बतौर पत्रकार, एक जर्नलिस्ट के तौर पर कितनी शानदार भूमिका निभाई है। तो हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो मीडिया में हमको सिखाने वाले हैं कि मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया के माने क्या होते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं, वो दंगाई सोच वाले सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया या फिर रोहित सरदाना जो अभी चले गए हैं, या अंजना ओम कश्यप जैसे लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे पुरखे हैं जो बहुत शानदार काम करके पत्रकारिता का हमको दे के गए हैं। और उनको जब हम देखते हैं, उनको जब हम सीखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें ये वाली पत्रकारिता करनी है जिसे भारत में अम्बेडकरवादी पत्रकारिता हम लोग कहते हैं। ये हमारी पत्रकारिता है जो हमारे पुरखों से सीखकर हमें अच्छा काम करने के लिए कहती है। और पत्रकारिता का एक ही मतलब हमें सिखाया गया है। देश के जाने माने स्कूल जो मीडिया स्कूल IIMC, वहीं से हम लोग पढ़े लिखे हैं, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन एक बुनियादी अगर आम भाषा में पत्रकारिता को सिखाया जाता है तो कहा जाता है पत्रकारिता का मतलब है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। सिर्फ सही, साधारण भाषा में पत्रकारिता का सिर्फ मतलब यही है कि आपको जो चीज़ सही है उसको सही कहना है, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना है,
सवालिया निशान लगाना है कि व्यवस्था ऐसी क्यों है, आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप पूरा क्यों नहीं कर रहे, समाज में ये बंटवारा क्यों है, ये असमानता क्यों है, ये अन्याय क्यों है। सिर्फ यही पत्रकारिता है। और जब इस परिभाषा के संदर्भ में मैं देखता हूँ कि ये जो डेफिनेशन जर्नलिज्म की हम जिसको देखें, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, तो ये मुझे मेरे पुरखों की ओर लेके जाती है जो यही काम कर रहे थे। वो लोग यही काम कर रहे थे कि उस समय उनके दौर में जितनी बुराइयां थी, जितना अन्याय था, जितनी गैर बराबरी थी, जो शोषण था, वो उस पर सवालिया निशान लगा रहे थे। वो व्यवस्था से सवाल कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये गैर बराबरी, ये बंटवारा क्यों है। तो मेरी नज़र में वो सब लोग पत्रकार की भूमिका निभा रहे थे, वो एक जर्नलिस्ट की भूमिका में थे, जो हमको दिखा रहे थे कि कैसे आपको बिना डरे, बिना झुके, बिना हिचकिचाए आपको सवाल करना है। सवाल करने की जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो हमारे लोग हमको देके गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कहते थे कि सामाजिक न्याय के साथ साथ आपको राजनीतिक न्याय और जो इकोनॉमिकल जस्टिस है वो बहुत ज़रूरी है। आपको आर्थिक न्याय भी चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर और ये पूरा जितना भी फाइनेंस सेक्टर है, इसमें भी हमारे लोग अच्छा काम कर सके, उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन बाबा साहब की जो ज़िंदगी के पहलू हैं उसमें एक जर्नलिस्ट की भी भूमिका है। अगर आप देखेंगे उन्हें तो उनकी 65 साल की ज़िंदगी में 36 साल तक वो सिर्फ पत्रकारिता करते हैं, वो जर्नलिज्म पे काम करते हैं। 31 जनवरी 1920 को वो मूक नायक अपना पाक्षिक निकालते हैं और पहले ही संपादकीय में लिखते हैं कि आज का जो ये मीडिया है, ये चंद जातियों के हित साधने वाला मीडिया है, इसमें हमारे लिए दबे कुचले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और बहुत बार ये मीडिया हमारा अहित करने के लिए, हमारा नुकसान करने का काम करता है। ये पहले संपादकीय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं। उसके बाद आप देखिए उनकी यात्रा, समता, जनता, बहिष्कृत भारत, और आखिर में 1956 में अपने अंतिम दिनों में प्रबुद्ध भारत की कल्पना करते हुए अखबार निकालते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो पूरी ज़िंदगी है उसमें उनके जर्नलिस्टिक करियर को भी हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि पत्रकारिता क्या होती है। उनके जो संपादकीय उन्होंने लिखे हैं, जिसमें वो सवाल उठाते हैं, जिसमें वो पूछते हैं, जो तिलक जब कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं देश में कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तीसरे संपादकीय में लिखते हैं ये स्वराज नहीं, हमारे ऊपर राज है। आज तुम कह रहे हो कि हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, लेकिन हमारे लोग तो आपके लोगों के सदियों से गुलाम हैं। जब ये चले भी जाएंगे तब हमारा क्या होगा? क्या ये हमारी गुलामी टूट जाएगी? क्या ये हमारी गुलामी दूर हो जाएगी? ये सवाल बाबा साहब उठा रहे हैं। तो धारा के विपरीत अपने एजेंडे को पेश करना, अपने मुद्दों पर बात करना, उनके ऊपर सवाल उठाना और लोगों से सवाल पूछना, ये हमारे लोग कर रहे हैं। और बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में पत्रकारिता की है। हमारे सामने तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं, इतना बुरा दौर नहीं है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तो फिर भी लड़ सकते हैं। और बाबा साहब से आगे आप बढ़िए, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, वो अपने साथी के साथ मिलकर दीनबंधु नाम का अखबार शुरू करते हैं, सवाल उठाते हैं और बार बार हमारे लोगों को कहते हैं कि आप ये अविद्या से दूर रहिए, शिक्षित बनिए, अंधविश्वास से दूर रहिए, और सारी की सारी जो आपकी सीख है, पढ़ाई लिखाई से आगे आपको जाना है, इन पाखंड को छोड़ दीजिए। स्कूल का रास्ता दिखाते हैं, मंदिर का रास्ता हमारे लोग नहीं दिखाते। हमारे लोगों को वो स्कूल ले जाने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले? विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय। इतने सारे अनर्थी का विद्या ने किए। तो ये सारी गुलामी की जो जड़ है, ये अशिक्षा, हमको पढ़ने लिखने ना देना, उसकी वजह से। और हमारे लोगों को फिर स्कूल का रास्ता दिखाते हैं, सवाल पूछते हैं कि ये गैर बराबरी क्यों है, यह अन्याय क्यों है, ये लिंग भेद क्यों है, आप क्यों महिलाओं को जला देते हो, आप क्यों महिलाओं की हत्या कर देते हो, क्यों महिलाएं शिक्षित नहीं हो सकती, ये सवाल करते हैं। मेरे लिए मेरे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले एक पत्रकार की भूमिका में हैं, जो मुझे ट्रेनिंग देते हैं, जो जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग है। जब मैं उनको पढ़ता हूं तो मुझे उनसे ट्रेनिंग मिलती है कि इस तरह की पत्रकारिता करनी है जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे लोगों के बारे में एक जनता के एक राय, उनकी आवाज़ हम पहुँचा सकें और उनका फ़ायदा हो सके। आप इस विरासत को पीछे ले जाइए।
कबीर और रैदास तक पहुंच जाइए, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कबीर हमारे कह रहे हैं कि भाई तुम, अगर मैं शूद्र हूं और तुम ब्राह्मण हो तो तुम उसी रास्ते कैसे पैदा हो गए जिस रास्ते में पैदा हुआ हूं। सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तुमने जो ये व्यवस्था बनाई है, जो ये गैर बराबरी का बीज बोया है, तो तुम में और मेरे में फर्क कैसे है। मेरे पास लहू है तो तुम्हारी नसों से दूध क्यों नहीं बह रहा अगर तुम ब्राह्मण हो। सवाल पूछ रहे हैं। आप रविदास जी के पीछे आइए, वो सवाल पूछते हैं, जाति पर सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई हमें इस देश में, इस मुल्क में, इस जहान में रहने के लिए बराबरी के साथ काम करना होगा। एक ऐसा बेगमपुरा बनाना होगा जहां पर कोई गैर बराबरी नहीं होगी, जहां पर कोई अन्याय नहीं होगा, सब लोग मिलकर रहेंगे। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन क्वान, छोट बटे सब संग बसें, रैदास रहे प्रसन्न। तो हमारे रविदास महाराज क्या कह रहे हैं हमको, समानता, न्याय, बंधुता, इसका पाठ सिखा रहे हैं। व्यवस्था से सवाल उठा रहे हैं। जाति जाति में जात है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न बन सके जब तक जाति न जात। तो ये सवाल उठा रहे हैं रविदास जी, कबीर जी मेरे लिए एक पत्रकार की भूमिका में हैं। पीछे और चले जाएंगे तो बुद्ध पर चले जाइए, अत्तदीपो भव, बी योर ओन लाइट। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, कहीं ईश्वर आपको ढूंढना नहीं है, कहीं पाखंड में आपको जाना नहीं है, किसी मूर्ति की पूजा आपको करनी नहीं है। आपको अपना दीपक स्वयं बनना है, खुद बनना है। अपना आप कल्याण खुद कर सकते हैं। न्याय, समता, मैत्री, इन चीज़ों पर काम करना है। करुणा और शील पर धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। मेरे लिए मेरे बुद्ध संदेश देते हैं कि इस तरह का समाज बनाने का काम करना है, तो वो भी मेरे लिए एक पत्रकार की भूमिका में है, जो मुझे सीख देते हैं। बाद में हमारे लोगों ने लगातार इस पे काम किया है। पेरियार साहब अपना अखबार निकालते हैं, अयोध्या दास साहब अपना अखबार निकालते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब अपना अखबार निकालते हैं, ऑपरेस्ट इंडियन बहुजन संगठक। तो हमारे लोग बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। बहुत बार लोग सवाल पूछते हैं, आजकल कुछ विदेशी मीडिया के लोग भी आके पूछते हैं कि ये अचानक से दलित मीडिया का उभार कैसे हो गया, कैसे ये दलित लोग जो हैं मीडिया में आ गए हैं। तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि हमारे पुरखे इस देश के असली कंटेंट राइटर थे। वो इस देश का कंटेंट लिख के गए हैं, वो इस देश में हमारे लिए काम करके गए हैं। तो हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करके गए हैं और हमारी प्रेरणा वही है। ये फालतू के दंगाई सोच वाले लोग हमारे पुरखे की बराबरी नहीं कर सकते, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं अपने लोगों से सीखता हूँ। और अब अच्छी बात ये है कि अब हम सब लोग थोड़ा अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं। मीडिया जगत के हम लोग हैं, नवीन भाई जी हैं, नीरज भाई जी हैं, सब लोग अच्छे संस्थानों में काम करके आए हैं। मैंने खुद 4 बड़े संस्थानों में काम किया, लेकिन कभी अपने लोग नहीं मिले वहाँ पर कि वहाँ हम जाएं और मिलें और उस पीड़ा को, उस दर्द को, जिस चीज़ों को हम सहते हैं, उसकी बात कर सकें, उसके बारे में सोच सकें। जब कोई खबर आती है, उस खबर को कैसे तय करना है, किस स्टोरी आइडिया को आगे बढ़ाना है, कैसे उस पर रिपोर्टिंग करनी है। एक साधारण सा वाक्य है, जिसने सहा है उसने कहा है। जिसने जो चीज़ें नहीं सही हैं, जिसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, जिनको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ आपकी कोई बात नहीं करेगा अगर आपके लोग वहाँ पर नहीं हैं। और भारत का मीडिया इस समय आप देखेंगे चंद जातियों का एक गठजोड़ है, घराने उनके मिलकर चला रहे हैं। सारे के सारे पद आप देखेंगे कि पोजीशंस, बड़े बड़े जो फैसले लेने वाले पद हैं, एंकर, एंकरानी, जो तमाम पैनल उनके हैं, सब एक ही जाति के लोगों के पास हैं। दूसरी जाति को वो थोड़ा सा दे देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वही हैं। तो पक्ष भी तुम, विपक्ष भी तुम, और न्यूट्रल तो तुम जनजात हो। वो सब जगह बैठे हुए हैं, सारा काम खुद ही कर रहे हैं। तो हमारे लोग आपके वहाँ पे मिलेंगे नहीं। जाति से इनकाउंटर होगा, सवाल होंगे। बहुत बार जब आप मसलों को डिस्कस करते हैं वहाँ मीडिया में कि भाई ये वाली स्टोरी कर लेनी चाहिए, ये ज़रूरी है। आपको याद होगा ऊना कांड हुआ था गुजरात में, जिसमें हमारे दलित भाइयों को गाय की चमड़ी छीलने के लिए उन पर आरोप लगा के कि वो गाय की चमड़ी निकाल रहे थे, उनको निर्वस्त्र करके पीटा गया, घुमाया गया, उनकी लिंचिंग की कोशिश की गई। जब ये विजुअल्स मैंने देखे मेरे सामने, जब वो वीडियो स्टोरी आई,
उस समय एबीपी न्यूज़ में 24 घंटे 24 रिपोर्टर नाम का एक शो आता था, मैं उसमें काम करता था। तो मैंने अपने टीम को ये आइडिया दिया कि ये बहुत ब्रूटल विजुअल्स हैं और ये इन बच्चों के साथ में जो जितनी दरिंदगी हुई है इस पर हमें खबर करनी चाहिए, इसको हमें बताना चाहिए कि ये ब्रूटैलिटी क्यों हुई है, क्योंकि मुझे उस दर्द का पता है। मेरे दादाजी चमड़ा छील के जूतियाँ बनाते थे, मुझे पता है ये कहाँ से आए हैं, ये कौन हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, मैं उस दर्द से कनेक्शन मेरा है। तो हमारे जो एडिटर हैं वो कहते हैं, मिलिंद खांडेकर एडिटर थे हमारे उस समय, जब आइडिया दिया, स्टोरी आइडिया दिया, तो कहते हैं शाम में जब हाथ में कॉफ़ी का मग लेके हमारा ऑडियंस लिविंग रूम में बैठेगा और टीवी देखेगा, वह ऐसे विजुअल देख के डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, फील गुड नहीं होगा, तो ये ऐसी स्टोरी हम नहीं कर सकते। उस स्टोरी को नहीं किया गया और जब मैं थोड़ा परेशान हुआ, अब रिजेक्ट हो गया आइडिया, बल्कि वो बहुत ब्रूटल स्टोरी थी, बहुत ज़्यादा विजुअल देखेंगे तो आप एकदम कांप जाएंगे, रोंगटे खड़े कर देने वाले विजुअल हैं। ये भारत गणराज्य 21वीं शताब्दी जिसमें विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, हमारे लोगों के साथ कितनी दरिंदगी होती है वो दर्द हम महसूस कर सकते हैं। मैं कैंटीन में बैठा, मैं चाय पी रहा था, सिगरेट पीता नहीं, तो अपना टेंशन को थोड़ा दूर करने के लिए चाय पी रहा हूँ। मेरे एक सीनियर हैं, वहाँ बैठे हैं, मुझसे पूछते हैं तुम क्यों परेशान हो, क्या हो गया। मैंने बताया ये हुआ है और मैंने ये आइडिया दिया था कि इस पर काम कर लीजिए। तो वह कहते हैं ठीक किया, ये स्टोरी नहीं की, क्योंकि दलितों को और कुत्तों को घी हजम नहीं होता, और जिस तरह से उनको अगर तुम लात मार के नहीं रखोगे तो सिर पे बैठ जाएंगे, उनको लात मारनी चाहिए, उनको हजम नहीं होता। ये भारत के सबसे बड़े न्यूज़ संस्थानों में से एक न्यूज़ चैनल के नोएडा के ऑफिस में, जो राजधानी के करीब है, वहाँ बैठने वाले वो पत्रकार हैं जो रोज़ रात को, शाम में, दिन में आपके दिमाग में नफरत भरने का काम करते हैं और आपके जहन में वो बीज बोते हैं नफरत का कि आपको क्या लड़ाई लड़नी है, कहाँ आपके बच्चों को दंगाई बनाया जाएगा। वो काम करने वाले लोग हैं जिन्हें आपके मसलों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तमाम एक्सपीरियंस हैं, कभी हम बताएं तो फिर शाम तक आप मेरी ही बात सुनते रहेंगे, इसलिए ज़्यादा उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन भारत का मीडिया घनघोर जातिवादी है, भयंकर रूप से ब्राह्मणवादी है, और ये जो लोग हैं यहाँ, इस बात को बताते हुए मुझे थोड़ी सी खुशी, आप इसको खुशी कह सकता हूँ मैं, कि भारत में इस समय जो माहौल है, जो नफ़रत, दंगाई सोच और कहें कि ये नफ़रत भरी जा रही है लोगों के जहन में, मुझे इस बात की खुशी है कि उसको भरने में हमारे लोग शामिल नहीं हैं। क्योंकि जो ये मीडिया चैनल चला रहे हैं, ये जो अखबार निकाल रहे हैं, ये बड़े बड़े वहाँ पर पोर्टल चला रहे हैं, टीवी चैनल चला रहे हैं, किसी का मालिक कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा नहीं है, किसी का कोई एडिटर जो है वो हमारे आदमी नहीं है, किसी में कोई एंकर एंकरानी हमारे लोग नहीं हैं। तो शाम में बैठ के जब एजेंडा वो तय करते हैं, ताल ठोक के आपके दिलों में नफरत भरने का काम करते हैं, हमारे लोग नहीं हैं उसमें। तो हमारे लोग ये नहीं कर रहे। और जो लोग कहते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़े फुट सोल्जर हैं, ये नैरेटिव सेट करके वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मीडिया ये नैरेटिव फैला के हमको बदनाम करता है क्योंकि हमारे लोग इनसे लड़ रहे हैं। उस कथित हिंदू राष्ट्र से कौन लड़ रहा है, जेलों में कौन है, किससे उसकी मुठभेड़ हो रही है, अंबेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद की लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमारे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे लोगों को ये नैरेटिव में फंसा के बदनाम किया जाता है कि हम लोग फुट सोल्जर हैं, 5 किलो अनाज में हमने ये दे दिया। हमारे लोग लड़ रहे हैं भाई, उनको रिकग्नाइज कीजिए, इस एजेंडे में फंसने की बात नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा, यूपी में ही आई गेस अयोध्या में मस्जिद में मांस फेंका गया, और उस अयोध्या या कोई शहर का नाम शायद मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, अयोध्या ही था। तो वहाँ जो है वो मस्जिद में मांस फेंका गया और दंगे भड़काने की कोशिश हुई, और जब नाम सामने आए, जिनको गिरफ्तार किया, बाद में मीडिया में नाम शामिल हुए, 7 लोग, उसमें से 6 सवर्ण, एकमात्र प्रजापति ओबीसी, 6 लोग वो दंगाई। हमारा एक आदमी है, उनके 99% आदमी है, वो दंगाई नहीं, और हमको आप उनका फुट सोल्जर कह रहे हो। ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? वो लोग दंगा कर रहे हैं आगे आके, हमारे लोग दंगा नहीं कर रहे हैं। गुजरात में 2002 का दंगा हुआ, वहां बाद में जब रिसर्च हुआ, स्टडी हुई कि जिन मोहल्लों में, जिन इलाकों में दलित, आदिवासी, पिछड़ों की आबादी है, जहां बहुसंख्यक लोग बहुजन हैं,
वहाँ हिंसा कम हुई है, वहाँ हत्याएं कम हुई है, हमारे लोगों ने अपने पड़ोसियों को, अपने इलाके के लोगों को बचाया है। ये रिसर्च है, ये फैक्ट है। तो हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी अम्बेडकरवाद से लड़ाई लड़ते हुए प्रोफेसर रतनलाल जो है वो जेल में चले जाते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव या हमारे बाकी साथियों के ऊपर हमले हो जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कौन लोग है, कौन है लड़ने वाले? आपके लोग लड़ने आ रहे हैं। आप अवार्ड हमारे नाम पे ले लोगे, किताबें हमारे नाम पे ले लोगे, हमारे नाम पे सारी मलाई खा लोगे और फिर हमको हिंदुत्व का फुट सोल्जर भी कह दोगे। तो इस नैरेटिव से बचने की भी हमको ज़रूरत है। हमको ये भी पहचानना है कि मीडिया में जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं, असल में जो वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, असल में जो उनकी कवरेज है, जो मसलों को वो उठाते हैं, क्या वो वाकई में हमारे हित में है या सिर्फ दुकान चल रही है, एक व्यक्ति पक्ष में बेच रहा है और एक विपक्ष में बेच रहा है। ये दुकान भी चल रही है। हमको लगता है कि जो मोदी का विरोधी है या जो मौजूदा सरकार का विरोधी है वो हमारा आदमी है, ऐसा नहीं है। यह भी हमको पहचानना होगा कि जो मीडिया में कथित प्रगतिशील लोग हमारे नाम पे तालियां बटोर रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं, उनकी एजेंडा की जो डिबेट्स हैं, डिबेट्स में क्या कितने बार हमारे मसलों पर, हमारे मुद्दों पर बात हुई, कितनी बार हमारे लिए कैंपेन हुआ, कितनी बार हमारे ऊपर एट्रोसिटी होने वाली खबरों को कवर किया गया, कितनी बार हमारी हकमारी को वहाँ पर संबोधित किया गया, उस पर कवरेज की गई। आज दलित बहुजन एक मार्केट का भी रूप बन चुके हैं। तमाम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन पहली बार आ रहा है, लैपटॉप खरीद रहे हैं, वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे लोग अब अपनी सूचनाओं के लिए जा रहे हैं इंटरनेट पर। तो हमारा एक बड़ा बाजार भी है। तो बहुत सारे नए नए मीडिया इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं जिनको आप लोग डिजिटल मीडिया कहते हैं कि डिजिटल मीडिया प्रोग्रेसिव मीडिया है, वो ट्रेडिशनल मीडिया के मुकाबले थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, सरकार की आलोचना करता है। और हमको लगता है कि जो सरकार की आलोचना कर रहा है वो आदमी सही है। तो वो पक्ष में गा के खा रहा है, वो उसको विपक्ष में दिखा के खा रहा है, लेकिन अंतिम वोट जो है वो अंदर ही है, क्योंकि जनेऊ तो शर्ट के नीचे होता है, वो दिखता नहीं है। ये जो जनेऊ कनेक्शन है, जो ये जनेऊ लीला है, ये सब के सब वही हैं जिनको हमारे एजेंडे को बार बार हिंदू मुस्लिम बाइनरी में फंसा के, बार बार उसको ये दिखा के कि इस देश में यही मसले हैं। क्यों नहीं जातिवाद जनगणना पर वहाँ डिबेट होती हैं? क्यों नहीं उनके जो मसले हैं, हमारे बारे में जो हकमारी होती है, लेटरल एंट्री में हमारे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, उसकी बात क्यों नहीं होती है? रोस्टर आंदोलन में जब हमारे लोगों को यूनिवर्सिटी की दहलीज से बाहर कर दिया गया, क्यों नहीं उस पर डिबेट की उन प्रोग्रेसिव लोगों ने, जिनके नाम पर हमारे लोग तालियां बजाते हैं? उनका आप उठा के देखिए, 100 डिबेट 200 डिबेट का आप एनालिसिस कीजिए, एक आपको मुद्दा नहीं मिलेगा जिसमें वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सिर्फ दूसरे आदमी की आलोचना करके जो शब्द देते हैं कि गोदी मीडिया है, जिसको हम मनु मीडिया कहते हैं। हम कहते हैं कि मनुवादी मीडिया है, क्योंकि सारे सवर्ण वहां पर हैं जो इस देश को इस तरह से बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे लोग वहां नहीं हैं। और वो आदमी कह देते हैं कि गोदी मीडिया है, तो आपका एजेंडा खत्म, आपकी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो खत्म, क्योंकि आपने तो मोदी बनाम गोदी कर दिया। आप उसी में उलझे रहिए। फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ें। आप ये कहें कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, आप कहें कि कोटे में कोटा होना चाहिए, आप कहें कि हमारी जुडिशरी में आरक्षण होना चाहिए, हमारे लोगों को वहाँ न्यायपालिका में पहुँचना चाहिए, यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर होने चाहिए, डाइवर्सिटी की बात आप करें, आपकी लड़ाई खत्म होगी, क्योंकि आप तो मोदी बनाम गोदी में उलझ के रह गए। आपके मुद्दों को तो वहाँ मीडिया की तरफ से जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मीडिया है, जो वाकई में मनु मीडिया है, सब मिलकर आपको हिंदू मुस्लिम बाइनरी में उलझा के रखते हैं। तो हमें उनसे भी बचना है, उनके फैलाए हुए जहर से भी बचना है और अपने बच्चों को सिखाना है कि आपको अगर पत्रकारिता सीखनी है, समझनी है, तो हमारे पुरखों के लिखे हुए कंटेंट को उठाइए, उसको देखिए, पढ़िए, और जो लोग उस वैचारिकता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके चैनल को देख लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने जो काम किया उसी काम में हम अपनी थोड़ी सी भूमिका निभा रहे हैं कि चलो वहाँ पे जो काम नहीं हो सकता, जो मीडिया हमारे बारे में, हमारे लोगों के ऊपर होने वाले हमलों पर, हमारे मुद्दों पर बात नहीं करता, हम लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हम सब लोग थोड़ी थोड़ी भूमिका अपनी निभा रहे हैं। इन लोगों ने ये कंपनी हमारी पत्रकारिता के लिए नहीं बनाई। ये भी समझना चाहिए कि जब उन्होंने सोशल मीडिया कंपनी बनाई तो वो इसलिए नहीं बनाई थी कि एक दिन जो है नीरज भाई पटेल वहाँ बैठकर जो है घोटालों का पर्दाफाश करेंगे और सवाल उठाएंगे कि ये जनेऊ लीला कैसे चल रही है यूपी में। उन्होंने ये नहीं सोचा था, ये उसको आप समझ रहे होंगे कि वो साइड इफ़ेक्ट है उसका। हम लोग इतने क्रिएटिव हैं, हम लोग, हमारे लोगों को जब भी मौका मिलता है ना, बहुत शानदार काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्लास से बाहर बैठने का मौका मिला था,
और फिर दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी बन गए वो। हमारे लोगों को सोशल मीडिया मिला, चलो इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे, अपने मसलों पर बात करेंगे, अपने एजेंडे पर बात करेंगे। जहां हम लोगों को इग्नोर किया गया है उसको हम मेन डिस्कोर्स में शामिल करेंगे, अपने मुद्दों को उठाएंगे। हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, कब बंद कर देंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन जब तक है उसका इस्तेमाल करेंगे और उसमें आप लोगों को समर्थन देना चाहिए। कितने लोगों ने आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब किया है? बाकी लोगों ने नहीं किया, जबकि बहुसंख्यक लोग बैठे हुए हैं। नेशनल जनमत को कुछ लोग जानते हैं, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? द न्यूज़ वीक मेरा चैनल है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? 3-4 लोग दिख रहे हैं मुझे। फ्री में होता है, पैसा नहीं लगता, मेंबरशिप नहीं है, फ्री में करना है। आपको अपने बहुजन समाज के व्यक्ति को यह दिखाना है कि आपका समाज आपका समर्थन कर रहा है। फ्री में 85% आबादी की हम दुहाई देते हैं, बार बार बोलते हैं हम 85 करोड़ से ज़्यादा हैं, और वो फ्री का सब्सक्रिप्शन बटन भी नहीं दबाते। ये भी हमको समझना होगा कि जब हमारे लोग कोई काम कर रहे हैं, मीडिया की चूंकि बात है, आप मुझे बाद में कहें कि यार ये तो स्वार्थी अपना सब्सक्रिप्शन का वो दे के चले गए। आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो क्या वो करेगा जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं? आप लोग हमारा चैनल नहीं देखेंगे तो क्या वो लोग देखेंगे जिसको हम लोग वहां पर आलोचना कर रहे हैं, उनसे जिनसे हम पूछ रहे हैं कि आपकी जनेऊ लीला कैसे चल रही है? वो लोग नहीं करेंगे। आप ही हमारी ताकत है, हमारे अपने लोग ताकत हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, लेग पुलिंग, टांग खींच के। ये आदमी तो हवाई जहाज से चलता है, इसको क्या जरूरत है मदद करने की कि 100 रुपये चंदा इसको दे दें? तुम क्या चाहते हो, बैलगाड़ी से आए? हमारे रतनलाल साहब कहते हैं कि जमीन पर काम करने का मतलब जमीन पर लोटपोट करना नहीं होता। हमारे लोग जब काम कर रहे होते हैं तो तकनीक का इस्तेमाल करें, समय बचाएं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, अपने कंटेंट को ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में लेके आप तक पहुँचाएं। हमारे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ रहे, तो उस कंटेंट को जिसको आईटी सेल हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके हज़ारों सैकड़ों लोगों की टीम आपके दिमाग में, आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, ट्विटर पर पहुँचा रही है, उसको हम लोग अपनी छोटी सी कोशिश से कभी कभी पंचर कर देते हैं। कि वो लोग जो बता रहे हैं उसमें हम पंचर कर देते हैं। छोटा सा अपना कुछ बनाया, पोस्टर, कोई बात किया, उनका फैक्ट चेक किया, 5 मिनट का वीडियो बनाया, कभी कभी वो काम करता है। और इसका असर है कि अयोध्या में 6 सवर्णों को, एक ओबीसी को बहला फुसला के मंदिर में, मस्जिद में मांस फेंकने की उनको मजबूर होना पड़ता है। अदरवाइज हमारे लोग साथ के साथ हमारे लोगों को भेज देते। क्यों नहीं गए हमारे लोग? शायद वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव का वीडियो देख रहे होंगे, शायद वो नीरज भाई पटेल की बात सुनते होंगे, शायद वो नवीन भाई की बात सुनते होंगे कि हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं, स्कूल और कॉलेज की है, हमको यूनिवर्सिटी की दहलीज पर जाना है। तो ये हमको याद रखना है अपने लोगों को। मीडिया में जो भी हमारे लोग छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं उसमें आप लोगों का समर्थन, अभी बिहार में है, यूपी में, दिल्ली में, कब हमारे किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कब किसी एक छोटे से ट्वीट पर बहाना बना के हमको जेल में डाल दिया जाएगा, हम लोग नहीं जानते। लेकिन बोल रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग हमारे साथ हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी देखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी कि साथ में है तो शायद आपका भी पता चल जाएगा कि वाकई में है या नहीं। लेकिन ये ख्याल अच्छा है। हम कहते हैं कि बहुजन है तो हम उस बहुजन एकता को, उस ख्वाब को, उस आभासी दुनिया में हम महसूस करते हैं। हम मानते हैं कि हम बहुजन हैं, हम मानते हैं कि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा, हम मानते हैं कि हम न्याय पसंद लोग हैं, हम मानते हैं कि हम दंगाई सोच के लोग नहीं हैं, हम मानते हैं कि हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले के औलाद हैं। हम मानते हैं कि हमें इस देश को, जो भारत, जो राष्ट्र निर्माता बनाना चाहते थे हमारे पुरखे, जिन्होंने अपने पसीने से, खून से इस ज़मीन को सींचा है, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए छोटी सी कोशिश करनी है। तो उसमें हम सबको आपका साथ चाहिए। आखिर में अपनी बात ख़त्म करते हुए मैं कहूँगा कि मीडिया, उसको भूल जाइए वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने जो डिजिटल मीडिया में, खासकर बहुजन समाज से जो लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने जिनका जिक्र किया अपने पुरखों का, कि वो हमारे देश के जो कंटेंट राइटर, जिन्होंने अच्छा काम किया है हमारे लिए, जो हमको अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की सीख देते हैं। जब आप अपने आप को अम्बेडकरवादी मीडिया कहते हैं, जब आप अपने आप को बहुजन मीडिया कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि आप दलितों, वंचितों, शोषितों की, महिलाओं की, LGBTQI की, पसमानदा समाज की, आदिवासियों की आवाज़ उठाते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपकी भाषा सही होगी, आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा, आप मिसलीडिंग थंबनेल या हेडलाइन नहीं लगाएंगे, आप क्लिक बेट के लिए सुधीर चौधरी या दीपक चौरसिया की तरह फर्जी चीज़ें नहीं चलाएंगे, आप किसी को इस तरह से मूर्ख नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके समाज का व्यक्ति डेटा रिचार्ज करता है, उसका पैसा भी खर्च हो रहा है, उसका समय भी खर्च हो रहा है,
और आपने उसको बेवकूफ़ भी बना दिया, जो सुधीर चौधरी पहले से कर रहे हैं। तो बहुजन समाज से जो मीडिया चैनल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अम्बेडकरवादी मीडिया की जब आप विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो आप देखें, अपने आप को जज करें कि क्या आप उन्हीं की श्रेणी में जा रहे हैं क्लिकबेट के लिए, पैसे कमाने के लिए, या फिर आप मिशन का काम आगे बढ़ा रहे हैं। आप जो बहुजन मिशन है जिसमें हमारे लोगों को शिक्षित करना है और उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक वैचारिक डिस्कोर्स बनाना है, क्या उसमें कोई योगदान दे रहे हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। और मीडिया, जो आज का भारत का मीडिया है, ट्रेडिशनल रेडियो, टीवी, अखबार या फिर जो डिजिटल मीडिया हैं, उनको पढ़ना लिखना देखना बंद कर दीजिए। आज आप सूचनाओं के लिए उन पर निर्भर नहीं हैं, आपको सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, तो आपको अपना पैसा खर्च करके अपनी ही खिलाफ नैरेटिव देखना नहीं चाहिए। आपसे ही जेब से पैसा ले लिया, आजकल डिजिटल हो गया है तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, पैसा दीजिए, अखबार जो है वो खरीदिए, ई पेपर पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन दीजिए। आपकी जेब से पैसा जा रहा है और आपके खिलाफ वहाँ नैरेटिव चल रहा है, आपको बुरा भला कहा जा रहा है। आप लोग जो हैं रोस्टर के खिलाफ आंदोलन करेंगे, अखबार में बड़ी सी फोटो छापेंगे कि देखो ये लोग सड़कों पर आ गए थे, एम्बुलेंस फंस गई, रास्ता जाम हो गया, इनकी वजह से कितनी अव्यवस्था हो गई, कितना खराब हो गया, भारत बंद हुआ तो इतने करोड़ का नुकसान हो गया। ये नहीं बताएंगे कि आप लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे थे, आप SC/ST एक्ट को बचाने के लिए सड़कों पे थे, तो वो लोग कहेंगे देखो दंगाई हैं, नफरत फैला रहे हैं, वहाँ पर हिंसा हो गई, आपको बदनाम करें। तो अपना पैसा देके अपनी जेब से अपने खिलाफ नैरेटिव क्यों सुनना, क्यों अपने आप की मेहनत की कमाई को, एक एक रुपए को क्यों बर्बाद करना। आप उसको बचाइए, अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाइए। सूचनाओं के लिए आज आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैंने कई साल मीडिया में काम किया, लेकिन मेरे घर में आज भी टीवी नहीं है, क्योंकि जो वहाँ हम काम करते हैं उसके लिए ना बुद्धि चाहिए, ना सोच समझ चाहिए, कूड़ा चाहिए, सिर्फ कूड़ा। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, चीन, 4 शब्द याद कर लीजिए, आप पूरा करियर मीडिया में निकाल देंगे। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप IIMC से पढ़ के आएँ या कहीं और से पढ़ के आएँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर मूर्ख लोग भरे हुए हैं जो रजनीगंधा मुंह में डाल के और कान पे जनेऊ लपेट के जो बाथरूम में मूतते हैं, ऐसे घटिया लोग हैं जो मूत ही रहे हैं पत्रकारिता पर, बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे। इतने सड़ी हुई मानसिकता के सड़ांध मारते हुए लोग वहाँ पर हैं जो हमारे देश को वाकई में नर्क बनाने के लिए तुले हुए हैं, और जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं वो भी अपने जनेऊ कनेक्शन से फील कर रहे हैं। अभी तक उनको वो मौका नहीं मिला था। पहले जो उनको ये दौर दिख नहीं रहा था कि अभी नरेंद्र मोदी या फिर हिंदुत्व की जो फोर्सेस हैं वो इस तरह से उभर कर आएंगी, लेकिन जब आई तो वो खुलकर नंगाई पर आ गए, खुलकर सामने आ गए, क्योंकि अंदर तो जिन्हें उन्होंने भी पहना है और वो बार बार इस बात को कहते हैं उनको भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। और वो नफरत सिर्फ TRP या पैसे के लिए नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजिकल भी है, उनकी आइडियोलॉजी भी वैसी ही है। तो वो दंगाई सोच के लोगों से आपको बचना है। ये ऐसे मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, खुद पढ़िए, खुद कुछ रिसर्च कीजिए, खुद आजकल सूचनाएं ट्विटर पर, फेसबुक, यूट्यूब पर तमाम मिल जाती हैं, वहाँ से लीजिए, इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़िए, भारत के दंगाई मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। यही मेरी अपील है। और बहुजन मीडिया के जो साथी मेहनत कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आप ताकत हैं, आप साथ नहीं आएंगे तो बाकी लोग कोई आने वाला नहीं है। तो भारतीय मीडिया मेरे लिए फ़िलहाल एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है, उस पर हम लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, ना उसको देखना चाहिए, ना उस पर पैसा लगाना चाहिए, बल्कि अपने लोगों के लिए मेहनत करनी चाहिए। यही मेरी अपील है, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमको एक अच्छा रास्ता दिखाया और उसी पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब चैनल बंद हो जाएगा, जब ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा, फेसबुक बंद हो जाएगा, तो कुछ और काम करेंगे। हमारे लोग बहुत सारा काम करके गए हैं, उन्होंने उस हालात में काम कर दिया, तो अभी फिर भी थोड़े बहुत ठीक हालात हैं, इतने ख़राब हालात नहीं हैं। तो हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना काम करेंगे, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं और सीने ये फौलादी हैं। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी और केनरा बैंक के सभी लोगों का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।